कभी कभी दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह गूगल मैप्स पर नहीं मिलते, उन्हें ढूंढना पड़ता है सफ़र करके। कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है, जहाँ आवाज़ कम होती है और खामोशी ज़्यादा बोलती है, जहाँ रास्ते मुश्किल होते हैं लेकिन मंजिल दिल के बहुत करीब। और शायद ऐसी ही एक जगह है, हिमालय के बीच, बादलों के पार, Sikkim, where the mountains whisper eternity. एक शांत सी सुबह थी। मैं अपने बैल्कनी में बैठा था, लैपटॉप के सामने। धूप की हल्की सी रोशनी चेहरे पर गिर रही थी और मैं बस एक ही चीज़ की तलाश कर रहा था, दुनिया में अगला सफ़र कहाँ हो सकता है। तभी एक नाम मेरी स्क्रीन पर आया, गुरुदोंगमा लेक। हिमालय के बीच एक ऐसी झील जो दुनिया की सबसे ऊंची और पवित्र झीलों में से एक है। और बस मैंने तभी तय कर लिया कि अब जाना तो यहीं पे है, और निकल गया अपने फैमिली के साथ। Curtains sway gently by the window and you're sleeping. कुछ जगह बस ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं होती, वो आपको बुलाती है, और सिक्किम उन्हीं जगहों में से एक है। Tender wind dancing on my skin makes me stay in bed a little longer to hear you breathe in. Long for those quiet days when the hours drift away. Petals fall on the window pane as the clouds above float away. सफ़र शुरू हुआ शहर की भीड़ से दूर। धीरे धीरे सब कुछ पीछे छूटने लगा। बिल्डिंग्स की जगह पहाड़ों ने ले ली, और हॉर्न की आवाज़ की जगह हवा की सरगोशी ने। ऐसे रास्तों पर एक कप चाय तो बनती ही है, बस हम भी रुक गए। रास्ते मुड़ते गए और हर मोड़ पर एक नया नज़ारा मिलता गया। ये सिर्फ पहाड़ नहीं थे, ये एहसास थे। और उसी पल मुझे समझ आ गया कि ये सफ़र बस एक ट्रिप नहीं होने वाला, बल्कि ये कुछ और ही होने वाला है। और आखिर हम गैंगटॉक पहुंच गए। Twilight air drifting through the window and you're sleeping. ढलती शाम के साथ गैंगटॉक एक नई कहानी सुनाने लगती है। ये सिर्फ एक मार्केट नहीं, ये शहर की धड़कन है। रोशनियों के बीच लोगों की आवाज़, और कहीं ना कहीं एक अजीब सी सुकून। यहीं से शुरू होती है तैयारी अगले सफ़र की। थोड़ी सी शॉपिंग, थोड़ी सी प्लानिंग, और बहुत सारी एक्साइटमेंट, क्योंकि कल सफ़र और गहरा होने वाला है। गुड मॉर्निंग। अभी टाइम कुछ 11 बजे के आसपास है
और हम फ़िलहाल निकल चुके हैं लाचेन की तरफ। अभी तो एक पेट्रोल पंप में रुके हैं। आज सफ़र बहुत लंबा होने वाला है और पहुंचने में भी शाम हो जाएगा। फ़िलहाल अभी चलते हैं, लंच भी रास्ते में ही करना है। दिन अभी बस शुरू ही हुआ था और हम निकल पड़े एक और लंबे सफ़र पर। गैंगटॉक धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और रास्ते और ज़्यादा खामोश होते जा रहे थे। शहर की आवाज़ें कहीं खो गई थी। अब सिर्फ कार की हल्की सी आवाज़ और हवा का साथ था। साथ चल रही थी तीस्ता, कभी शांत तो कभी बेचैन। रास्ते सीधे नहीं थे, हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान और एक नया नज़ारा था। कभी पहाड़ों से गिरते पानी की आवाज़ तो कभी सिर्फ एक गहरी खामोशी। यह सफ़र आसान नहीं था, लेकिन शायद इसीलिए इतना खूबसूरत था। कभी बादल इतने करीब आ जाते जैसे हाथ बढ़ाओ और छू लो। यह ज़िंदगी थोड़ी सी अलग है, थोड़ी कठिन लेकिन असली। और धीरे धीरे हम पहुंच रहे थे एक ऐसी जगह जहां से शुरू होती है हिमालय की असली कहानी। पहाड़ों में सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होता, कभी कभी रास्ते का इंतज़ार भी करना पड़ता है। चुंगथांग के पास हम लोग लगभग 3 घंटे तक रुक गए। आगे लैंडस्लाइड हुआ था और लाचेन में रात भर बारिश हुई थी। रास्ते अब उतने आसान नहीं रहे थे। मिट्टी, पत्थर और अनसर्टेनिटी। हर कोई बस इंतज़ार कर रहा था कब रास्ता खुलेगा और सफ़र दोबारा शुरू होगा। ऐसे लम्हों में सफ़र रुकता नहीं, बस थोड़ा ठहर जाता है और शायद यही ठहराव सफ़र को और गहरा बना देता है। 2023 में यहीं पर आई एक ऐसी बाढ़ जिसने सब कुछ बदल दिया। ये डैम जो कभी खड़ा था, आज सिर्फ उसके निशान रह गए हैं। पहाड़ जितने खूबसूरत लगते हैं उतने ही शक्तिशाली भी होते हैं। यहाँ आकर समझ आता है इंसान कितना छोटा है और प्रकृति कितनी बड़ी। तीस्ता आज भी बह रही है, लेकिन अपने साथ एक कहानी लेकर। एक कहानी जो याद दिलाती है कि हिमालय सिर्फ सुकून नहीं, ताकत भी है। 3 घंटे बाद रास्ता धीरे धीरे खुलने लगा और हम फिर से निकल पड़े लाचेन की तरफ। अच्छा अच्छा, इन पे क्या होता है यही वाली चीज। और फाइनली हम लाचेन पहुंच गए। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं अभी लाचेन के होटल में अपने रूम में हूँ और सुबह जैसे ही मैंने अपने रूम के खिड़की को खोला तो मुझे क्या दिखा पता है? आप खुद ही देख लो।
लोग लाचेन से सुबह सुबह निकल चुके हैं और आज जहां हम जा रहे हैं उसके लिए सभी बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि वो जगह 2023 से फ्लड की वजह से बंद था और अभी बस कुछ ही दिन पहले फिर से रीओपन किया गया है। सुबह का वक्त था जब हमने अपना सफ़र फिर से शुरू किया। ठंड इतनी थी कि सांस भी धुंध बनकर सामने आ रही थी। लाचेन धीरे धीरे पीछे छूट गया और रास्ते और ज़्यादा सुनसान होते गए। यहाँ पहाड़ अलग थे, ना ज़्यादा पेड़ ना ज़्यादा आवाज़, सिर्फ खामोशी और एक अजीब सी गहराई। रास्ते और कठिन हो रहे थे और हवा और तेज़। हर मोड़ पर लग रहा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हो। यहाँ सफ़र सिर्फ खूबसूरती का नहीं था, ये हिम्मत का भी था। ऑक्सीजन कम थी लेकिन एहसास और गहरा। और फिर दूर कहीं कुछ दिखने लगा, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में भी बयां करना तो बहुत ही मुश्किल है। हम अभी गुरुदोंगमाल लेक के रास्ते एक जगह बस ब्रेक लेने रुके हैं। आपको बस व्यू दिखाता हूँ एक बार। उफ, स्विट्ज़रलैंड फेल, स्विट्ज़रलैंड फेल। जस्ट व्यू देखो आप। और फिर इतनी कठिन रास्तों के बाद जैसे पहाड़ों ने एक नया रूप दिखा दिया। हरियाली, बहती हुई एक छोटी सी नदी और उनके बीच एक अजीब सी शांति। अब तक तो पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर अब इतनी जल्दी भी क्या है। बाकी रास्ता मस्त गाना लगा के मूड बना के चलते हैं। तब तक आप थोड़ा सिनेमैटिक्स का मज़ा ले लो। हाथों पे कर दे तू, ना कर आँखों पे पलकों के पर्दे तू। क्या ये इतना बड़ा काम है, ऐलान है। जब तक जहाँ में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू। जब तक जहाँ में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। जब तक जहाँ में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू। जब तक जहाँ में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। अरे पानी भी चेकिंग अभी। मेरे ही घेरे में घूमेगी हर पल तू ऐसे। सूरज के घेरे में रहती है धरती ये जैसे। पाएगी तू खुद को ना मुझसे जुदा। तू है मेरा आधा सा हिस्सा सदा। टुकड़े कर चाहे ख्वाबों के तू मेरे, टूटेंगे भी तो रहने हैं वो तेरे। तुझको भी तो ये इल्हाम है, ऐलान है।
अभी हम फाइनल ब्रेक ले रहे हैं गुरुदोंगमा लेक से करीब 15 किलोमीटर आगे। ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े है जो कि 15,000 फीट ऊपर स्थित है। इसके बाद हम और कहीं नहीं रुकने वाले, सीधे गुरुदोंगमा लेक तक जाएंगे। और फिर सब कुछ बदल गया। अब ना पेड़ थे ना आवाज़, सिर्फ ठंडी हवा और खुला आसमान था। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और हम सब बस खिड़की के बाहर देख रहे थे। यहाँ कुछ भी फैमिलियर नहीं लगता, सब कुछ थोड़ा अलग और थोड़ा खाली लगता है। फिर गाड़ी एक जगह रुक गई, दरवाज़ा खुला और एक ठंडी सी हवा सीधा चेहरे तक आई। सांस लेना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था और कुछ कदम आगे बढ़ते ही मुझे वो नज़ारा दिखा जिसके लिए शायद ये पूरा सफ़र था। गुरुदोंगमा लेक लगभग 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची झील है। इतनी ऊंचाई पर सब कुछ मानो धीरे हो जाता है। हवा बहुत तेज थी और हर सांस महसूस हो रहा था। यहाँ आके ज़्यादा बोलने का मन नहीं करता, बस खड़े रह के देखने का मन करता है। दोपहर होने से पहले ही हम लाचेन पहुंच गए। थोड़ा आराम किया और लंच करके हम वापस निकल पड़े ताकि शाम होने से पहले लाचुंग पहुंच सके। खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। शाम बस ढलने ही वाली थी और हम लाचुंग पहुंच गए।
अभी फ़िलहाल हम लाचुंग पहुंच चुके हैं, पर यहाँ पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मुझे नहीं पता कि कैमरा फ़ोन सब कैसे चार्ज करूँ, कल क्या ही रिकॉर्ड कर पाऊँगा। और ऊपर से आज गुरुदोंग मर गया था तो थोड़ा ठंड भी लग गया है। देखते हैं, अब इंतज़ार करते हैं बस। फ़िलहाल अभी थोड़ा फ्रेश होते हैं और फिर मिलते हैं बाद में। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाचुंग। अभी टाइम करीब सुबह के 7:30 या 8 बज रहे हैं। अभी कुछ ही देर में यमथंग के लिए निकलेंगे। अभी अभी बस नहा के रेडी हुआ हूँ। थोड़ा गर्म पानी था और बाहर तो बहुत ही बादल दिख रहा है। फॉगी वेदर, नहीं पता क्या ही देखने को मिलेगा। फ़िलहाल अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट करूँगा, चाय पीऊँगा, फिर एकदम रास्ते में मिलते हैं। अच्छा रास्ता है यमथंग वैली पहुँचे। चलो आपको एक बार बाहर का व्यू दिखा दूँ। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। खामोशियां एक साज है, तुम धुन को हिलाओ जरा। खामोशियां अल्फाज हैं, कभी आ गुनगुना ले जरा। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियां तेरी मेरी, खामोशियां खामोशियां लिपटी हुई खामोशियां। नदियाँ का पानी भी खामोश बहता यहाँ। जैसे ही हम यमथांग की तरफ बढ़ने लगे, अचानक से पूरा नज़ारा बदल गया और हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ थी। बारिश की बूंदों की होती कहाँ है जुबान, सुलगते दिलों में है खामोश उठता धुआं। खामोशियां आकाश है, तुम उड़ने तो आओ जरा। खामोशियां एहसास है, तुम्हें महसूस होती है क्या। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियां तेरी मेरी, खामोशियां खामोशियां
স্নোফল হচ্ছে গাইস, স্নোফল। কি হলো? यमथांग के पहले ही एक जगह रुक गए हैं, इससे आगे और नहीं जाने दे रहे। स्नोफॉल हो रहा है बहुत। তারা দেখো, স্নো অ্যান্ড স্নো। ওই সোজা উপরটাই চ। ঠান্ডা বরফ। बहुत मुश्किल से गाइस एक स्नोमैन बनाया है। हाँ पता है मच्छर जैसा दिख रहा है, पर फिर भी दिखने में सही है, काम चल जाएगा। अब अगर इतना खूबसूरत नज़ारा यहीं मिल गया तो फिर 0 पॉइंट जाने का क्या ही फायदा। इतनी बर्फ देखकर आगे का रास्ता बंद होने का सारा दुख कहीं गायब हो गया।
लाचुंग लौटने के बाद हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा था, लेकिन स्नोफॉल की वजह से ज़्यादातर जगह बंद थी। इसीलिए लाचुंग की खूबसूरत वादियों को अलविदा कहते हुए हम वापस गैंगटॉक लौट आए। बहुत दिन लगातार अंडे खाने के बाद फाइनली चिकन मिला है। ज़बरदस्त है खाने में, एकदम पेट भर के खाना जिसे कहते हैं। टेस्ट में मटन जैसा लग रहा है। দুর্দান্ত খেতে। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक। आज 23 मार्च है और अभी मैं होटल के रूफटॉप में हूँ। सुबह सुबह उठ के थोड़ा टहलने आया था, वेदर भी क्लियर था। उसके बाद जो व्यू मुझे देखने को मिला ना, मैं आपको बोल के समझा नहीं पाऊँगा। मैं दिखा रहा हूँ, आप खुद ही देख लो। কত যোগে কত যোগে কত ঋষি কত সাধক পূজিত শাশ্বত অদ্রিপ্রবীর বিশ্বজনের বিস্ময় দুর্লঙ্ঘ দুর্জয় হিমালয় হিমালয় হিমালয়। बहुत ही सुंदर कांचनजंगा का व्यू मिला। मेरे पीछे शायद अभी भी दिख रहा है। बहुत सारे सिनेमैटिक्स भी लिए हैं। आज तो हमारा रेस्ट डे है। आज उतना कुछ खास प्लान नहीं है, क्योंकि कल बारिश की वजह से हमने तो सोचा था कि आज कहीं नहीं जा पाएंगे, पर अभी वेदर एकदम क्लियर है, पूरा नीला आसमान है। तो आज हमने सोचा है कि पैदल गैंगटॉक घूमेंगे, और रोपवे तो है ही। देखते हैं अब क्या ही देखने को मिलता है। তখন একজন কম নিয়ে গেছে জিরো
आज हमने फैसला किया था कि जितना हो सके गैंगटॉक को पैदल ही घूमेंगे और इस सफ़र की शुरुआत हुई रोपवे से। ऊपर से गैंगटॉक और भी अलग लग रहा था, धीरे, शांत और बादलों के बीच। और उसके बाद हम निकल पड़े शहर की गलियों और मार्केट्स की तरफ। দেখতে পাচ্ছিস? शाम होते ही मार्केट धीरे धीरे और ज़्यादा बिजी होने लगा। हर तरफ लाइट्स, लोगों की आवाज़ें और ठंडी हवा। कहीं कैफ़ेज़ में लोग बैठे थे तो कहीं रोड साइड स्टॉल्स पर भीड़ लगी हुई थी। नॉर्थ सिक्किम के खामोशी के बाद गैंगटॉक का ये हिस्सा बिल्कुल अलग लग रहा था। हम बस बिना किसी जल्दी के मार्केट में घूमते रहे। कभी कभी किसी शहर को समझने का बेस्ट तरीका उसकी गलियों में बस चलना होता है, और हम भी वही कर रहे थे। ঝিকমিক করছে সোয়েটারটা ভেতরে, ওটা আমারও খুব পছন্দ। यही से तुम लोग का छांगू भी इधर से जाता है। अच्छा, परमिट दिया नहीं तो आज सब कैंसिल। गैंगटॉक के भीड़ से थोड़ा दूर पहाड़ों के बीच एक अलग सी शांति थी। ये था हनुमान टॉक। ठंडी हवा, मंदिर की घंटी की आवाज़ और सामने हिमालय। बादल कभी पहाड़ों को छुपा रहे थे तो कभी धीरे धीरे उन्हें सामने ला रहे थे, और उस खामोशी में शहर का शोर कहीं पीछे रह गया था। लोग यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए नहीं आते, शायद थोड़ी देर रुककर सुकून महसूस करने भी आते हैं।
हामाम टॉक के बाद हमने गणेश टॉक भी घूमा और हर व्यू पॉइंट से गैंगटॉक एक नया रूप में दिख रहा था। कभी बादलों के पीछे छुपा हुआ तो कभी बिल्कुल साफ। पहाड़ों की ये बात अलग होती है, एक ही नज़ारा हर बार नया लगता है। और उन्हीं खूबसूरत रास्तों और नज़ारों के साथ हम निकल पड़े प्लांट कंजर्वेटरी की तरफ। पहाड़ों और बादलों के बीच ये जगह थोड़ी अलग सी थी। हर तरफ हरियाली और उनके बीच रंग बिरंगे फूल। शहर के बीच होते हुए भी यहाँ एक अजीब सी शांति थी। और फिर उस खामोशी के बीच पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी। एक छोटा सा वाटरफॉल, लेकिन उस जगह को और भी जिंदा बना रहा था। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। तू अगर मेरी ये उजाले तेरे, तू अगर मेरी दिल हवाले तेरे, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है। मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। अभी अभी ऊपर से एक वाटरफॉल देख के आ रहा हूँ। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शांत जगह है। बहुत खूबसूरत गार्डन है, करीब 300-400 मीटर में फैला हुआ है। प्रेयर फ्लैग्स हवा के साथ लगातार लहरा रहे थे और पूरी जगह में एक अलग ही कामनेस थी। गोंजांग मोनेस्ट्री ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उस जगह का एटमॉस्फेयर काफ़ी अलग लगा। अंदर ज़्यादा आवाज़ नहीं थी, बहुत ही शांत था। हम कुछ देर बस वहीं बैठे रहे और पहाड़ों को देखते रहे।
अंदर की वॉल्स पर बनी पेंटिंग्स और डिटेल्स, हर चीज़ में एक अलग ही क्राफ्ट्समैनशिप थी। मोनेस्ट्री के अंदर वक्त का पता ही नहीं चल रहा था। कभी प्रेयर व्हील्स की आवाज़ तो कभी बस हवा। बाहर बादल धीरे धीरे पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे थे और हम बस उन्हें देखते रह गए। ये जगह लाउड नहीं थी, लेकिन शायद इसीलिए इतनी याद रह गई। आज गैंगटॉक में आखिरी दिन है। सभी लोग मार्केट गए हैं शॉपिंग करने। मैं थोड़ा बाद में निकला हूँ, कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना था, उसे करके वाइब्स एंजॉय कर रहा हूँ। कुछ शॉपिंग भी करना है दोस्तों के लिए, और कल करीब 12 बजे निकल जाएंगे। ड्राइवर हमें शिलीगुड़ी स्टैंड से पिकअप करेंगे। कैब ऑलरेडी बुकड है, कॉल करूँगा तो आ जाएगा। चलो अभी मार्केट में मिलते हैं फिर। सफ़र ख़त्म हो रहा था और हम वापस लौट रहे थे। कपड़े शायद मिट्टी से भर गए थे, लेकिन साथ में बहुत सारी यादें भी थी। कुछ यादें उन रास्तों की, कुछ उन पहाड़ों की और कुछ उन खामोश लम्हों की। सिक्किम सिर्फ एक जगह नहीं लगा, एक एहसास सा बन गया था, और शायद इसीलिए ये सफ़र यहीं ख़त्म होकर भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हो रहा। कभी न कभी मौका मिला तो हम फिर लौटेंगे, फिर से इन पहाड़ों के बीच। इसीलिए इस कहानी के आखिरी कुछ पन्ने खाली छोड़ के जा रहा हूँ, ताकि कभी फिर वापस आकर उन्हें किसी नई कहानी से भर पाऊँ। क्योंकि अभी भी पूरा सिक्किम देखना ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ रास्ते, कुछ नज़ारे अभी भी देखने बाकी हैं, और शायद इसीलिए सफ़र इतने खूबसूरत लगते हैं।